एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आयुषी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आंसर की रिलीज हो गई थी 3 जनवरी को। 2 दिन तक हमारे पास टाइम था उसको चैलेंज करने का और 5 जनवरी तक हमें टाइम दिया गया था। ठीक है, तो आपके पास अब बहुत कम समय बचा है कि आपका रिजल्ट अब आपके सामने होगा। बट बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट का आइडिया हो गया होगा। कुछ बच्चे होते हैं जब पेपर देके आते हैं उनको तभी पता लग जाता है कि किस तरीके का उनका पेपर गया है, उनको आगे के लिए कैसे करना है। कुछ चीजें कभी कभी रह जाती है, हम समझ नहीं पाते हैं, तो आंसर की देख के आपको क्लैरिटी मिल जाती है। तो अब रिजल्ट अपडेट्स यहाँ पे मैंने लिखा है, वो क्यों लिखा है और क्या इसका मेन पर्पस है, इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है, वो चीज आपको जरूर क्लियर कर देती हूँ स्टार्टिंग में ही। कि अब हमारे पास जो भी हमारे आंसर की के अकॉर्डिंग हमारा रिस्पॉन्स बन रहा है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, तो उस चीज को ध्यान में रख के आगे के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आगे की हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर हम जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम अभी भी वेट करें कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसी वीक के दौरान देयर आर 99% चांसेस कि आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए और आ जाएगा। तो रिजल्ट्स की जहां तक बात है, जिनको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का वेट है तो आप अभी भी वेट करते रहिए, 6-7 दिन आपके पास है। बट जिनको अभी आगे के लिए समझना है, सोचना है, और जिनको ऐसा लग रहा है कि ये अटेम्प्ट मैंने जस्ट दिया था देखने के लिए लेवल क्या है, ये अटेम्प्ट मैंने दिया था जेआरएफ के लिए, ये अटेम्प्ट मैंने दिया था नेट के लिए, तो उन बच्चों के बारे में मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। एंड जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा नाम आयुषी है। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस मैं आपके लिए लेती हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 2 कॉमर्स है, बहुत जल्द आपके लिए रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे भी। एंड कॉमर्स स्पॉटलाइट चैनल है, यहाँ पे हमारी रेगुलरली क्लासेस रहती हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी मैं आपको करवाती हूँ। एंड साथ ही साथ जो DSSB, KVS, NVS की PGT एग्जामिनेशन है, उनकी तैयारी भी हम करते हैं और आपको सभी नोटिफिकेशंस प्रोवाइड की जाती है। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जेआरएफ अड्डा वन स्टॉप सॉल्यूशन है सभी यूजीसी नेट सेट एस्पिरेंट्स के लिए। एंड साथ ही साथ CSIR एग्जाम्स भी यहाँ पे कवर होते हैं नेट एग्जामिनेशन के साथ। एंड आपको सभी अपडेट्स, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मिल जाती है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जून के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री में बहुत सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ कोर्सेज भी आपको मिलते हैं एप्लीकेशन पे, तो आप कोर्सेज भी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 के साथ साथ एक डिफरेंट पेपर 2 मिलते हैं। कॉमर्स मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपको कॉमर्स पढ़ाती हूँ। कॉमर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, कंप्लीट कॉम्बिनेशन अगर आप लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो आपको लाइव क्लासेस अपडेटेड सिलेबस के साथ प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, पेपर 1 पेपर 2 की हैंडबुक मिलती है और क्रैश कोर्स आपको मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको इस प्राइस में मिलती है। केवल पेपर 2 लेना चाहते हो विद हैंडबुक, आपको केवल पेपर 2 मिल जाएगा, आप पेपर 2 ले सकते हो। एंड ये सभी आपके लिए फीचर्स हैं, जो भी एनरोल्ड होते हैं हमारे पेड क्लासेस में, तो ये सभी फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल डाउट क्लियरिंग सेशन लाइव होते हैं, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन भी होते हैं। कल ही मैंने एक काउंसलिंग सेशन भी लिया था, उसमें मैंने जो भी बच्चों के डाउट्स थे उनको कंसीडर किया और उसके बेसिस पे ही, कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एनरोलमेंट ले सकते हैं। ये सभी प्राइजेस हैं, ये सभी आप देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या आगे की स्ट्रेटेजी रखनी है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैं ना आपको बताती हूँ कि सिर्फ सभी स्टूडेंट्स के साथ एक जैसी चीज नहीं होगी। किसी स्टूडेंट के लिए ये जो रिजल्ट है उसको एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ इतना ही मेरा बनता था। आपने सिर्फ इस बार एक्सपीरियंस लेने के लिए एग्जामिनेशन दिया होगा दिसंबर 2023 वाला। वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना जो ये दिसंबर 2023 है वो नेट के लिए दिया होगा। ठीक है, कुछ होंगे जिन्होंने जेआरएफ के लिए दिया होगा। तो जेआरएफ के लिए, नेट के लिए, या किसी ने सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया होगा। तो जिन्होंने एक्सपीरियंस लेने के लिए दिया है उनको ये चीज बहुत क्लियर हो गई होगी कि अगर आप 50% भी सही कर पाए हैं अपने क्वेश्चंस, आई मीन टू से 75 आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, तो आपने अपना एक्सपीरियंस लिया कि आपको कितनी चीजें ऑलरेडी आती हैं और कितनी चीजों पे और कमांड लाने की जरूरत है। और अगर आप जेआरएफ करना चाहते थे बट आपका अभी भी आंसर की के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स बन रहा है वो बहुत कम बन रहा है, आप मान लो कि आपके यहाँ पे 90 क्वेश्चन भी टच नहीं हुए हैं,
लेस देन 90 क्वेश्चंस आपकी बन रही है यूआर कैटेगरी से आउट ऑफ 150। तो आप जेआरएफ के लिए करना चाहते थे बट जेआरएफ आपका नहीं हो रहा, आप नेट कर रहे हो, आपका पहले भी नेट हो चुका है, दोबारा नेट हो रहा है। तीसरी कैटेगरी आती है आपका नेट नहीं हुआ था, आपने एक बार पहले दिया था, दूसरा अटेम्प्ट या तीसरा अटेम्प्ट आप दे रहे थे और नेट के लिए आप ये अटेम्प्ट दे रहे थे और आप लेस देन 80 या 82 क्वेश्चंस इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हो, 75 प्लस है बट 82 82 87 इतना क्वेश्चन आपके यहाँ पे ऐसे बनते हैं। आई मीन टू से कि आप बहुत एज पे हो अभी। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, जो ये चीज क्लियर कर लेंगे उनका तो क्लियर हो जाएगा, उनके लिए तो बहुत सही है कि उनको जेआरएफ हो गया, नेट मिल गया, चीजें होंगी। अब बात हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है कि अब जो जून के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या करें, उनके लिए अब क्या चीज ध्यान में रखनी है उनको और अभी से ही क्या चीजें समझनी है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे जब पेपर दे के आते हैं तो खुश थे, सेटिस्फाइड थे, बट आंसर की देखने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन कैसे मैंने गलत कर दिए। तो वो चीजें अब आपको समझनी पड़ेंगी, उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी एग्जामिनेशन देके आए, ठीक है, सब कुछ सही था, आंसर की देखी, स्कोर कम बन रहा है, तो वो अपने आप को ये डीमोटिवेट कर रहे हैं कि मैंने शायद अच्छे से नहीं पढ़ा है, मैंने शायद गलत तरीके से पढ़ा है। तो ठीक है, आपने थोड़ा सा कुछ गलत तरीके से पढ़ा होगा, बट कभी कभी क्या होता है, गाइडेंस की कमी होना ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाती है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अगर गाइडेंस कम है तो एफर्ट्स जो हैं आपके वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाते हैं, जिसकी वजह से आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो चीज आप पाना चाहते हो वो आप नहीं पा सकते हो। ये एग्जामिनेशन में सिर्फ पढ़ाई काम नहीं आती, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, वो चीज भी बहुत मैटर करती है। और जो बच्चे बहुत करीब से रह जाते हैं, जो बहुत कम मार्जिन से रह जाते हैं, उनके लिए यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और दूसरी चीज मैं आपको ये बोलूंगी, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो आंसर की देख के अभी तक थोड़े से परेशान हैं, ठीक है, और या उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मेरे साथ क्यों हुई है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, कम मार्क्स मेरे ही क्यों आए हैं। और वो सभी एस्पिरेंट्स ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं, खुद को नहीं, रिसोर्सेज को, कि मैंने जहां से पढ़ा था वो चीज गलत है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मैं आपको बोलूंगी एक बार ठहर के थोड़ा सोचो कि आपने जिस टीचर को फॉलो किया, आपने जिस बुक्स को फॉलो किया, आपने जिन वीडियोस को फॉलो किया, क्या वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो पेपर में पूछा गया है। अगर आंसर आता है नो, फिर तो ठीक है, फिर तो रिसोर्सेज आपके सही नहीं है, आपको थोड़े और बेटर रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। बट अगर आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे थे उसका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, जो बुक से आप पढ़ रहे थे वो चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं, तो यहाँ पे आपका काम क्या हो जाता है कि आपको अब थोड़ी खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी में आप कमी कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखते हो, सिर्फ और सिर्फ एक बार रीडिंग कर लेते हो, सिर्फ और सिर्फ टीचर पे डिपेंडेंट हो कि वो आपको सब कुछ करवा दे, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो पूरा नेट का साइकिल होता है इसमें हमें चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, सिलेबस को अच्छे से कवर करो। मैं मानती हूँ 100% सिलेबस कवर नहीं होता, बट चीजों को समझो कि कितना आपके लिए रेलिवेंट है, वो आप कवर करो। देन आपको नोट मेकिंग करनी होगी, नोट मेकिंग करने के साथ साथ आपको रिवीजन भी करनी है, रिवीजन के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, एंड मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करके फिर दोबारा से कुछ नई चीजें आपको मिलती हैं तो उसको आपको सिलेबस में अपने ऐड ऑन कर लेना है कि यस ये भी मेरे सिलेबस का पार्ट है, उसको अपने नोट्स में लिखो एंड उसकी रिवीजन करो। ये साइक्लिक प्रोसेस आपको बार बार फॉलो करनी होगी तो आपके लिए चीजें सही रहने वाली हैं। अगर आप सिर्फ एक किसी पे डिपेंडेंट हो, एक टीचर पे, एक बुक पे, एक वीडियो पे, तो वो शायद आपको इतना काम नहीं करके देंगे जितना आप खुद ये चीज करके कर सकते थे। टीचर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा है, अच्छी बात है, बट अगर आप खुद से सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हो, खुद नहीं क्वेश्चंस लगाते हो, तो आपके लिए चीजें मुश्किल होने वाली है। और तभी हमारे पास ये चीज रहती है कि हम पेपर में अच्छे से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। दिसंबर 2023 में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई थी वो टाइम मैनेजमेंट ही है। बहुत सारे बच्चे बोले कि हमारा पेपर छूट गया, पेपर में वो सिर्फ 120, 130
ठीक है, कुछ लोग 135 इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। अगर आप सिर्फ इतने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाए हो तो मतलब आप मुफ्त के जो 15 से 20 क्वेश्चन है वो छोड़ के आ गए हो। 15 से 20 क्वेश्चन मतलब अपना नेट और जेआरएफ आपने कुर्बान कर दिया है। तो सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, सिलेबस कवर करना। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए 3 आवर्स में। और मैं ये बोलूंगी नॉट इन 3 आवर्स बट 2 आवर्स एंड 45 मिनट्स। 15 मिनट आपको रखने हैं जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि ये 15 मिनट शायद मेरे को पेपर में कहीं और लगाने पड़े। तो अभी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते करते इतना टारगेट रखो, क्योंकि मॉक टेस्ट आप फिर भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन में होते हो, वो प्रेशर नहीं होता एग्जैक्ट उतना ही प्रेशर जितना एग्जामिनेशन में होता है। तो ये चीज लेके चलो तो आप अपने पेपर में 3 आवर्स में 150 क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाओगे। और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कभी भी एक टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करो। अगर आप कर रहे हो एक टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस, गड़बड़ है। आप असर्शन रीजनिंग, डीआई, आरसी, स्टेटमेंट वाले, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले, मैचिंग वाले क्वेश्चन सभी को मिला के प्रैक्टिस करो। सिर्फ असर्शन रीजनिंग के कर लेते हैं नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट वाले कर लेते हैं नहीं, सिर्फ आरसी कर लेते हैं नहीं, आरसी डीआई एक एक तो करना ही है। बट जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिले जुले क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए, वो चीज आपको हेल्प करती है। और जिन बच्चों का अब ये सिनेरियो है कि वो मार्जिन पे है या मार्जिन से रह रहे हैं, ठीक है, 5 से 10 क्वेश्चन की वजह से उनका नेट नहीं हो रहा है या उनका जीआरएफ नहीं हो पाएगा एज पर एक्सपेक्टेशंस, एज पर प्रीवियस कट ऑफ्स, तो मैं आपको बोलूंगी अभी आपके पास एक चीज जो आपको करनी है वो है मॉक टेस्ट पे फोकस करना। अभी से ही आपको ये चीज मेंटेन करनी है कि आप वीकली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएंगे। वीकली बेसिस पे अभी भी मॉक टेस्ट लगाते रहना है। मैं अपनी बात बताती हूँ, जब मेरा पेपर नहीं हुआ था 2021 में, 25 नवंबर को पेपर था कॉमर्स का फर्स्ट शिफ्ट में, आंसर की आई थी 21 जनवरी को, रिजल्ट आया था 19 फरवरी को। तो मुझे पेपर देके ये चीज बहुत क्लियर थी कि मेरा जेआरएफ तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, और ये था शायद नेट हो जाए, ठीक है, शायद। आंसर की जब आई तो मुझे पता लग गया कि मेरा नेट भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सिर्फ 82 क्वेश्चन सही कर पा रही थी, सिर्फ 82 क्वेश्चंस, 33 प्लस 49। पेपर 2 में सिर्फ 49 क्वेश्चन सही हो रहे थे, पेपर 1 में ठीक थे, 33 क्वेश्चन सही थे, 35-36 का टारगेट था, 33 हो गए थे, बट पेपर 2 में 65 का टारगेट था, सिर्फ 49 हो पाए थे। तो 82 क्वेश्चन पे जनरल कैटेगरी से नेट नहीं होता, साफ क्लियर था, और रिजल्ट से और भी क्लियर हो गया कि जब लिखा आया था नॉट क्वालिफाइड। तो उस दौरान मैंने क्या किया था, जब मुझे ये चीज पता था कि मेरा जेआरएफ नहीं होगा तो मुझे जेआरएफ के लिए तो प्रिपेयर करना था, तो मैंने तो 26 नवंबर से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मतलब तैयारी स्टार्ट करना कि कुछ भी प्रैक्टिस करने, क्वेश्चंस, फ्री ना रहना, मतलब कोई वीडियोस चल रही हैं वो वीडियोस देखी रेंडमली, जो पुरानी देखी हुई थी वही देख ली, कोई टॉपिक में मुझे समझ आया कि पेपर में तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उस टॉपिक को कवर कर लिया। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कभी नहीं करती थी, वो मैंने कवर कर लिए। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन में मैं नहीं पढ़ के गई थी कुछ भी, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इसमें है क्या, क्योंकि पेपर में तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा था। तो वो चीजें मैंने कंटिन्यू रखी और 21 जनवरी तक यही चीजें थी। और मैं तो ये भी कर रही थी कि मैं अपना रिसर्च प्रपोजल पे भी काम करने की कोशिश कर रही थी कि मैं अपना टॉपिक फाइंड आउट कर लूं। तो कहीं से भी मुझे कोई वीडियो मिलती थी जो रिसर्च के बारे में बता रही है तो मैं उस वीडियो को जरूर देखती थी, और मैं अपना टॉपिक पूरा फाइनल करने की सोच रही थी, कैसे रिसर्च की जाती है वो नॉलेज लेने के लिए पूरा टाइम अपना दे रही थी। बट जैसे 21 जनवरी को आंसर की आई तो आंसर की मैच करके मुझे पता लगा, तो फिर मुझे क्लियर हो गया कि अभी रिसर्च तक तो बहुत दूर है, अभी नेट नहीं क्लियर हो रहा तो नेट जेआरएफ करना पड़ेगा पहले, फिर रिसर्च की तरफ जाना पड़ेगा। तो उस दिन मैंने 22 जनवरी से 2 दिन लगे, 21 जनवरी की रात को आंसर की आई थी, मैच करने में 12-1 बज गए थे। फिर उसके बाद 22 जनवरी पूरा सदमे में निकला कि हो क्या गया, इतनी मेहनत करने के बाद क्या ही मिला। फिर 23-24 जनवरी को इस दौरान मैंने दोबारा स्टार्ट किया, और मैंने सबसे पहली चीज क्या की, मॉक टेस्ट लगाया। और वही चीज मैं आपको बोलूंगी, अभी आंसर की को आए हो चुके हैं 5-6 दिन, अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट लगाओ। जिनको भी लग रहा है कि हम मार्जिन से रहे हैं, क्योंकि 82 मतलब मार्जिन से ही नेट रहा था,
ठीक है। तो अब मेरे को समझ आ गया था कि मेरे को कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कि मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ अच्छे से। पढ़ा मैंने बहुत है, पढ़ा मैंने यूजी पीजी में भी बहुत है और अच्छे से पढ़ा था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ लास्ट डे पढ़ते थे एग्जाम से पहले, नहीं, पूरा साल पढ़ा था, फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि इस एग्जामिनेशन की जो डिमांड है ना, जो क्वेश्चन सॉल्विंग का एक तरीका है, वो मुझे नहीं आता, वो मुझे सीखना है और वो मैं सीखूंगी मॉक टेस्ट से। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया और मेरे मार्क्स अच्छे खासे बन गए थे, 210 आउट ऑफ 300 उस मॉक टेस्ट में। आई डोंट नो व्हाई, शायद मैं थोड़ा फ्री थी और शायद ये चीजें थी दिमाग में कि करना ही है इस बार, तो जितना भी पढ़ा था वो सारा अप्लाई किया। 210 आउट ऑफ 300, क्वेश्चन पेपर का लेवल काफी सही था, तो इतने मार्क्स बने। इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ कि यस, और मैं टॉप 5 में भी आ गई थी, तो मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो वो चीज की। एंड फिर डेली बेसिस पे क्या किया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट किया, दोबारा से क्लासेस ली, दोबारा से पेपर 1 स्टार्ट किया, दोबारा से पेपर 2 स्टार्ट किया, और अब एक एक्सपीरियंस के साथ किया। क्योंकि मुझे जब ये चीज पता लगी थी कि कितना पढ़ के मैं सिर्फ 82 स्कोर कर पा रही हूँ, तो मुझे कितना पढ़ने की जरूरत है। अगर मुझे 100 क्वेश्चंस तक पहुंचना है, 82 से 100 तक पहुंचना है मुझे, तो 82 से अगर मुझे 100 तक पहुंचना है, ये 18 क्वेश्चन का जो फासला है, ये मुझे जेआरएफ दिलाएगा और यही मुझे हेल्प करेगा कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊंगी। तो ये 18 क्वेश्चंस के लिए जितनी मेहनत लगी है ना, उतनी ही मेहनत थी जितनी मुझे 82 क्वेश्चन सही करने में लगी थी। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट 2022 में जब दिया था, तब 99 क्वेश्चन सही हुए थे। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितने सारे मॉक टेस्ट लगा लिए थे, सारे पीवाईक्यूज, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, सभी के सभी सेट एग्जामिनेशन, सभी के सभी नेट एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज 18 से लेके 22 तक जितने भी थे, 21 वाले तक, तो वो सारे लगाए थे। एंड सेट एग्जामिनेशन पीजीटी के कॉमर्स के मैंने पूरे पेपर लगा लिए थे, 2-3 पेपर मेरे पास थे। तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे हेल्प किया कि मैं क्वेश्चन को समझना सीख गई। और काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम आपकी तरह सोचना कब आएगा? तब आएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे खूब सारे। पीवाईक्यूज लगाना भी मॉक टेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हम क्या करते हैं, हम मॉक टेस्ट लगा लेते हैं, पीवाईक्यूज नहीं लगाते। गलत है, पीवाईक्यूज लगा लेते हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगाते, और भी गलत है। ये दोनों चीजें ही आपको लेके चलनी है, मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज लगाने हैं। सिर्फ पीवाईक्यूज, सिर्फ मॉक टेस्ट विल नॉट गोना हेल्प यू। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यूज से आपको एक्चुअल क्वेश्चन पता लगता है जो पूछा जाता है एनटीए के द्वारा। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि जो आपने टॉपिक पढ़ा है, उस टॉपिक पे आपकी कितनी कमांड है। तो क्वेश्चन की ट्रेनिंग भी जरूरी है, टॉपिक की कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी जरूरी है। दोनों चीजें जरूरी हैं। जब ये दोनों चीजें मिलेंगी तो आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, नोट्स नहीं बनाते हो, आपने मॉक टेस्ट बहुत लगाए थे, नोट्स नहीं बना रखे थे, तो भी आपके सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। और ये नोट्स, ये मत सोचो सिर्फ नेट के लिए बन रहे हैं, ये आपके लाइफ टाइम हेल्प करेंगे आपको। ये लाइफ टाइम नोट्स हैं। आप कितना पढ़ रहे हो उससे चीजें मैटर नहीं करेंगी, आपके नोट्स आप बताएंगे कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा और कितना बखूबी आपने पढ़ा किसी चीज को। तो ये जो नोट्स हैं, ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं। तो नोट्स बनाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करनी है। और अगर मॉक टेस्ट लगा के सिर्फ छोड़ दे रहे हो कि मेरे 80 क्वेश्चन सही हो गए 100 में से, बहुत बढ़िया स्कोर है, ये बढ़िया स्कोर नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि 20 क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। एनालाइज करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरी की पूरी साइक्लिक प्रोसेस है जो आपकी पूरी चलती रहेगी। मैं जानती हूँ सिलेबस पूरा 100% नहीं कवर हो सकता, बट उस 100% में से आप अपना एरिया तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, इसको तो सिलेक्ट कर सकते हो ना, इस पे तो काम कर सकते हो ना। और ये कैसे पता लगता है? पीवाईक्यूज की हेल्प से आपको पता लगता है। टॉपिक आपको मिलेंगे पीवाईक्यूज की हेल्प से, और मैं आपको बोल रही हूँ उनको इन डेप्थ आपको करना है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में एक टॉपिक पूछा गया, उसका दूसरा एस्पेक्ट आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट एग्जामिनेशन में। और ये चीज आप देख लेना, प्रीवियस ईयर को उठाओ, एक झलक दिखती है एक बार, उससे नेक्स्ट लेवल दूसरी बार पूछा जाता है, उससे नेक्स्ट लेवल आपसे तीसरी बार पूछा जाता है। तो ये चीज आपको समझनी है, इन डेप्थ कवर करना आपका काम है। टॉपिक निकाल के देंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तभी आपका इतना बड़ा सिलेबस एक कन्फाइंड सिलेबस बनेगा। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, नेट के, सेट के, पीजीटी के अगर मिल जाते हैं वो लगा लो, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1-2 सेट हैं तो वो लगा लो, वो आपको हेल्प करेंगे। तो ये ओवरऑल चीजें आपको करती हैं हेल्प। और एक अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलती हूँ, अगर आपके साथ पॉसिबल है तो आप कर सकते हो,
ग्रुप स्टडी, एंड ये ग्रुप स्टडी जेन्युइनली ग्रुप स्टडी होनी चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। मेरे को ग्रुप स्टडी ने बहुत ज्यादा हेल्प किया था। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती, तो हम 2 लोग मिलकर पढ़ रहे हैं, हम 2 लोग एक दूसरे के लिए सुबह जल्दी उठ रहे हैं सो दैट हम पढ़ सके। तो वो चीज सुबह 6 से 8, फिर धीरे धीरे 6 से 9, ये 2 घंटे 3 घंटे इन्होंने बहुत हेल्प किया। हमारे पूरे दिन का एक्स्ट्रा टाइम जो फालतू में वेस्ट हो जाता था सोने में, वो हम हेल्प में ले रहे हैं, वो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले रहे हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं? क्वेश्चन चलते जा रहे हैं। पीडीएफ कभी भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की नहीं लेनी, पीडीएफ हमेशा लेनी है 100 से 200 क्वेश्चन की। जितने हो पाएंगे करो, जितने हो पाएंगे करो। तो वो सुबह 2 से 3 घंटे 100 से 150 क्वेश्चन डेली बेसिस पे हमने लगाए हैं 1 से 1.5 महीना, और इन्हीं की वजह से हमें मिली हेल्प, जिससे हम क्वेश्चन समझना सीख गए। अब एक पर्सन को वो समझ नहीं आ रहा, तो दूसरे पर्सन की ड्यूटी है उसको समझाना, जिसका क्वेश्चन वो सही हुआ है। दूसरे को समझ नहीं आया, पहले वाला उसको समझाएगा। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि कैसे दूसरे वाला पर्सन सोचता है किसी क्वेश्चन को, आपको भी उसी तरीके से सोचना है। तो ये चीज आपको हेल्प करती है, और ये चीज मैं अपनी क्लासेस में बखूबी करती हूँ कि मैं कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करूंगी, मैं वो सिखाती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे को सभी क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो मतलब मैं आंसर बता के चली जाऊं, नहीं। मैं क्वेश्चन को गलत भी करूंगी, फिर उसको सही तरीके से बताऊंगी, ऐसे हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में मेरा लॉजिक थोड़ा गलत भी जाएगा, बट हम उससे सीख लेंगे कि पेपर में कैसे करना है, कैसे सही तरीके से अप्रोच करना है। ये हैबिट आपको डेवलप करनी होगी, ये लर्निंग का एटीट्यूड अपने अंदर डेवलप करना होगा। बहुत कुछ आपको चेंज अपने अंदर देखने को मिलेगा। और ये वीडियो स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार एग्जामिनेशन देके थोड़े से उदास है। अब डीमोटिवेट होके कुछ नहीं होगा, मोटिवेट आपको इंटरनली मिल गई होगी मोटिवेशन। मोटिवेट आप खुद को करोगे, ठीक है। आपको लगेगा कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मैंने 2 बार दे दिया 3 बार दे दिया, नहीं हो पा रहा है, शुड आई क्विट, बट नहीं, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। तो आपको वो चीज करनी है, आपकी खुद की उम्मीद है, आपने खुद सोचा था ये चीज, खुद ये डिसीजन लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है। बहुत सारे लोग सोचते भी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और अगर आपको एकेडमिक्स में करियर बनाना है ना, तो टाइम देना पड़ता है। अपनी लाइफ के 30 ईयर्स तक, अगर मैं पीएचडी की भी बात करूं, तो 30 ईयर्स तक तो आप पढ़ाई कर रहे होते हो। उसके बाद आपको लगता है कि यस नाउ आई एम फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो इतना समय लगेगा। बोलने वाले बोलेंगे, बट अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है, तो आपको करना है, और आपको फिर करके ही रहना है। बीच में बहुत अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आप साइड में 2-3 घंटे का कुछ काम निकाल सकते हो, जिससे आपकी अर्निंग भी होती रहेगी और आपकी लर्निंग भी होती रहेगी। तो अच्छा टाइम दो, फोकस के साथ टाइम दो, और जो चीजें मैंने सिखाई है ना, उनको जरूर पकड़ के चलो, उनको थोड़ा थोड़ा अपनी हैबिट्स में लाओ। किसी भी एक सोर्स पे कभी भी डिपेंड मत रहो। जो पेड कोर्सेज लेते हैं मैं उनको भी बोलती हूँ सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, और सेल्फ स्टडी करो। मैं 10 लोगों को सेम चीज बता रही हूँ, सेल्फ स्टडी से आप अपने आप को बाकी 9 लोगों से अलग बनाओगे, और वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो सबको बता रही हूँ वो चीज। मैं इंडिविजुअली थोड़ी आपको बताऊंगी कि तू ये कर ले, ये टॉपिक कर ले, मैं किसी और को नहीं करवा रही, नहीं, मेरी क्लास तो सबके लिए है। आप अपने आप को औरों से बेहतर बना सकते हो, मेरा काम है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, उस डाउट को सॉल्व करना इज माय ड्यूटी, इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उस चीज के लिए मैं हूं। आप कुछ चीज में गड़बड़ कर रहे हो, उसको बताने के लिए मैं हूं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नोट्स बनाओ, इस तरीके से रिवीजन मत करो, इस तरीके से करो, इस टाइम पे रिवीजन मत करो, इस टाइम पे करो। काफी बच्चे बोलते हैं कि रिवीजन बिल्कुल एकांत में करनी है, ठीक है, बट अगर मैं ये बोलती हूँ कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उससे उस टाइम पीरियड में अगर आप नया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करेगा। मैं बोलती हूँ उस टाइम पीरियड पे आप क्वेश्चंस लगा लो, 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपने आधे घंटे में किए तो आपको वो हेल्प करेंगे, क्योंकि वो 10 से 15 क्वेश्चन में आप एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन करोगे तो आपने जो पढ़ा है वो चीज को अप्लाई करोगे, और वही चीज तो हमें ट्रेनिंग लेनी है उसी चीज की, एप्लीकेशन पे ही तो काम करना है। अभी आप बिगिनिंग स्टेज पे हैं जो, उनको सारी चीजें स्टार्टिंग से करनी है, और ये चीजें जो मैंने बताई उनको भी फॉलो करना है। जो मार्जिन से रह जाते हैं,
जो बहुत कम मार्जिन से रहते हैं, 5-10 क्वेश्चन से रहते हैं, 15 क्वेश्चन से रहते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें जो मैंने बताई ये अपनी हैबिट में डेवलप करो, वो आपको हेल्प करेगी। इंटरेस्ट में जब आप ये चीजें करोगे ना, आपको खुद फर्क दिखाई देगा एंड आप खुद बोलोगे कि यस ये चीजें मेरे लिए वर्क कर रही है, क्योंकि ये चीजें मेरे लिए वर्क की, सबके लिए वर्क करती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा एनालाइज करो कि आप पढ़ रहे थे, आपके साथ वाला पढ़ रहा था, आपके साथ वाले के अच्छे मार्क्स आए, आपके क्यों नहीं आ पाए, उससे पूछो, ट्राई टू इंटरेक्ट। ठीक है, एक साइड में मत बैठ जाओ कि मेरा तो कुछ हुआ नहीं है, मेरे साथ वाले का हो गया, नहीं, उसका हो गया, आपका अगली बार हो जाएगा। ठीक है ना, आपका उससे बेहतर होगा शायद कुछ, तो वो चीज आप समझो, उन चीजों पे काम करो, उन चीजों पे फोकस करो। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। फोकस एंड डिटर्मिनेशन, ये दोनों चीजें विल लीड्स टू सक्सेस। और अच्छा पढ़ो, अपने आप को कभी ब्लेम मत करो, अपने रिसोर्सेज को कभी ब्लेम मत करो, देखो कि आपके रिसोर्सेज आपके लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने फॉलो की थी वो आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं। अगर चेंजेस रिक्वायर्ड है तो चेंजेस करो और आगे बढ़ो। आपको सिर्फ अपने सिलेक्शन की तरफ जाना है, सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ना है। आपको लगता है ना कि मैम आपसे पढ़ के नहीं हुआ और मुझे लगता है कि मैं खुद से बेटर कर सकता हूँ, तो करो। मैं साफ साफ बोलती हूँ, मत रहो मेरे पे डिपेंडेंट। अगर मेरे साथ मिलकर पढ़ना है तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। मैं कभी भी किसी को ये नहीं बोलती कि मेरे साथ पढ़ लो हो जाएगा। हाँ, मैं उतनी जरूर एफर्ट डालूंगी, आपसे ज्यादा एफर्ट डालूंगी आपके सिलेक्शन में। अगर आप मेरे से एक चीज पूछोगे, मैं 2 चीज बताऊंगी। आप मेरे को 1 घंटा पढ़ाने के लिए बोलोगे, मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगी। बट आपको भी अगर मैं आधे घंटे का होमवर्क दे रही हूँ वो करना पड़ेगा। अगर वो आधे घंटे का होमवर्क आप नहीं कर सकते तो आई एम रियली सॉरी, वो चीज आपके लिए हेल्प नहीं करेगी अगर आप मेरे साथ मिलकर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो। क्योंकि मैंने एक टॉपिक बताया, मैं आपको बताती हूँ, लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैं पेड क्लासेस में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा रही थी, तो मैंने बच्चों को बोला बुक बिल्डिंग ये एक नया वे है, मॉडर्न वे है शेयर्स को इशू करने का, तो ये पढ़ के आना। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने बोल दिया, और बच्चों ने मेरे को, एक भी बच्चे ने नहीं बताया कि हमने बुक बिल्डिंग की प्रोसेस पढ़ी है और हम होमवर्क करके आए हैं। मुझे भी अजीब लगा कि मैं होमवर्क दे रही हूँ और ये करके नहीं आती, तो मैंने वो करवाया ही नहीं। टॉपिक दिसंबर 2023 क्वेश्चन आपके सामने है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस का क्वेश्चन आया हुआ है। तो होमवर्क करना होता है, जो काम दिया जाता है वो करना होता है, यही आपकी सेल्फ स्टडी है। अगर नहीं करोगे तो यू विल बी एट लॉस। आप ये सोच रहे हो कि ये टीचर के पढ़ाए हुए 70 क्वेश्चन आ गए, भाई मैं तो बात करती हूँ 100 में से 100 की, 30 क्वेश्चन कहाँ है। अगर आप टीचर के साथ मिलके जिसके पढ़ाए हुए 70 क्वेश्चन आए वो 70 क्वेश्चन कर रहे हो, सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन तो तब होगा ना जब पूरे क्वेश्चन अच्छे से करोगे। ठीक है, समझ रहे हो कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ, वो चीज पे आपको फोकस रखना है। 70 क्वेश्चन तो सारे करके जा रहे हैं, एक्स्ट्रा आप क्या कर रहे हो उस पे फोकस करो। यूनिक बनना है, भीड़ से अलग बनना है। ठीक है, भीड़ में नहीं चलना कि यार 70 क्वेश्चन आए, इसके पढ़ाए हुए 70 क्वेश्चन की भीड़ में लग जाओ। 70 तो सबके आ जाएंगे, आप अपने एफर्ट कितने डाल सकते हो, आप कितना अलग बन सकते हो, वो मैटर करेगा और वो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो इस चीज पे काम करो, और ये चीज कोई भी ओपनली इतना नहीं बोलता, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने इस चीज पे काम किया है। हमारे पास भी थे टीचर्स जिनके पढ़ाए हुए पूरे के पूरे क्वेश्चंस आ जाते थे, बट क्यों नहीं होता था सिलेक्शन, क्योंकि हम खुद नहीं कभी पढ़ते थे। क्यों होता है उनका सिलेक्शन, जिनका हो जाता है वो खुद पढ़ते हैं, और क्यों नहीं होता सिलेक्शन, वो खुद नहीं पढ़ते, वो सिर्फ 70 क्वेश्चन के भरोसे रह जाते हैं। थोड़ा सा कड़वा है पर सत्य है। ठीक है, और ये चीज आपको समझनी है, और इस वीडियो का मेन मकसद भी यही था। और अब लास्ट में बस यही बोलूंगी, जितना समझाया उसको पकड़ के समझने की कोशिश करना। जून 2024 में अगर अपना नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हो ना, ये छोटी छोटी हैबिट्स अपने अंदर लेके आओ, ये छोटे छोटे बदलाव अपने अंदर लेके आओ, और ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी आपका सिलेक्शन लेने में। ये साइकिल है, ये साइकिल फॉलो होता रहना चाहिए हमेशा, और हर चीज आपको अच्छे से फॉलो करनी है। ठीक है, अभी करते हैं क्लास को वाइंड अप। थैंक यू सो मच, इतना ही सेशन रखूंगी। अगर सेशन अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एंड आपके लिए पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं, एंड बहुत जल्द कंटिन्यूटी में क्लासेस रहेंगी। अभी सबको रिजल्ट का वेट था और ये वीडियो भी जरूरी थी, तो ये वीडियो आपके लिए आई। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जून 2024 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप कोर्सेज में भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आप जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको स्लॉट बुक करना है। ठीक है, एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो आपको
क्लियरली सारी चीजें दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे JRF एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यूजीसी नेट में आप जाते हो प्रिपरेशन टैब में, तो यहाँ पे फ्री काउंसलिंग है। तो फ्री काउंसलिंग पे टैप करोगे तो जितने भी काउंसलिंग सेशंस होने वाले हैं वो आपको सभी दिखाई देंगे और आप बुक कर सकते हो। इस तरीके से बुकिंग का यहाँ पे ऑप्शन आता है, तो उस काउंसलिंग सेशन को आप बुक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं रिस्पेक्टिव टाइम पे, और जिस भी टीचर का काउंसलिंग सेशन है वो आपको वहां पे हेल्प करेंगे। और अगर आप कॉमर्स से हैं तो मैं एक और काउंसलिंग सेशन बहुत जल्द लूंगी, क्योंकि एक काउंसलिंग सेशन हमारा कल ही हुआ है। तो आफ्टर रिजल्ट्स आपके लिए काउंसलिंग सेशन है जो हम लगाने वाले हैं, 1-on-1 आपको गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं। क्या कमी रह रही है वो सुनने के बाद आपको बताने वाले हैं उसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि आप कहाँ पे कमी कर रहे हो वो चीज को हम पूरा करते हैं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जून 2024 के लिए तैयारी करनी है तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, JRF अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि JRF मतलब JRF अड्डा। थैंक यू सो मच।